नमस्कार। इस वीडियो लेक्चर के अंतर्गत हम बात करेंगे प्रकाश टॉपिक के सेकंड पार्ट की। इससे पहले वाले टॉपिक में आपने देखा प्रकाश क्या होता है, दीप्त और अदीप्त वस्तुएं कैसे होती हैं, छाया निर्माण कैसे होता है, पारदर्शी अपारदर्शी पारभासी वस्तुएं कौन सी होती हैं और सूर्य ग्रहण व चंद्रग्रहण कैसे होता है। और प्रकाश एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीटेट ईवीएस सेक्शन की दृष्टि से और फिजिक्स के हिसाब से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रकाश के बारे में बहुत डिटेल में हम बात करेंगे कोर फिजिक्स में, लेकिन यहाँ सीटेट के ईवीएस सेक्शन की दृष्टि से यहाँ बात होगी। तो प्रकाश के इस सेकंड लेक्चर में यानी कि प्रकाश पार्ट 2 लाइट पार्ट 2 में बात करेंगे प्रकाश का एक गुण जिसे कहते हैं प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। एक एक गुण को हम एक एक लेक्चर में पढ़ेंगे। इसके बाद वाले में हम पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन, बहुत सारी प्रक्रियाएं देखेंगे। तो छोटे छोटे वीडियो में हम प्रकाश के एक एक गुण को लेकर चलेंगे। शुरू करने से पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लें ताकि आपको इसके नोट्स बनाने में आसानी हो। चलिए, तो देखिएगा प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है और प्रकाश का व्यवहार तरंग की तरह भी होता है और कण की तरह भी होता है। यानी कि प्रकाश कण की तरह भी व्यवहार करता है और प्रकाश के कणों को फोटोन कहा जाता है। इसके अलावा प्रकाश तरंग की भांति व्यवहार करता है और प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। लेकिन प्रकाश की जो प्रकृति होती है, जो प्रकाश का नेचर होता है, वो होता है अनुप्रस्थ तरंग का। ये मैं आपको पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ। और ये सब चीज़ें अभी आपके एग्ज़ाम के लेवल से आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए, प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। हालांकि यांत्रिक तरंगों को बांटा जाता है अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य में। प्रकाश की प्रकृति होती है अनुप्रस्थ जैसी, लेकिन प्रकाश यांत्रिक तरंग ना होकर प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। और प्रकाश के कई सारे गुण होते हैं, जिसमें पहला गुण है परावर्तन, जिसे कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा रिफ्लेक्शन की वजह से ही हम वस्तुओं को देख पाते हैं। अगर आप मुझे देख पा रहे हैं, इसका मतलब है कि प्रकाश मेरे ऊपर पड़ रहा है और मुझसे टकरा के प्रकाश वापस इस कैमरे तक जा रहा है। अगर ये कैमरे की जगह आप खड़े होते तो आपकी आंख तक जाता तो आप मुझे देख पाते। चूँकि कैमरा और आंख एक जैसा काम करते हैं, कैमरे में भी लेंस होता है, आपकी आंख में भी लेंस होता है। और मानव की जो आँख होती है उसकी क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, लगभग 576 मेगापिक्सल का ये कैमरा होता है। हमारी आँख के अंदर जो लेंस होता है उसकी क्षमता। बहरहाल आप मुझे देख पा रहे हैं, उसकी वजह है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश मुझ पे पड़ा, प्रकाश मुझ पे पड़ने के बाद टकराया और टकरा के वापस आपकी आँख तक पहुँचा, इस कैमरे तक पहुँचा, इसीलिए आप मुझे देख पा रहे हैं। अगर प्रकाश मुझ पे पड़ता और टकरा के वापस लौटने की बजाय मेरे पार चला जाता तो आप मुझे नहीं देख पाते। अगर प्रकाश मेरे आर पार चला जाता तो आप मुझे नहीं देख पाते। अगर आपने मिस्टर इंडिया पिक्चर देखी हो, आपने मिस्टर इंडिया, अनिल कपूर की एक मूवी आई थी काफ़ी समय पहले, तो आपने देखा होगा जब उसे गैजेट मिलता है तो वो यही बताता है कि अगर किसी व्यक्ति के ऊपर पड़ने वाला प्रकाश उससे टकरा के वापस ना जाए बल्कि उसके आर पार हो जाए तो वो व्यक्ति किसी को दिखाई नहीं देगा। तो प्रकाश आपसे टकराकर वापस जब जाता है तभी लोग आपको देख पाते हैं। तो जब प्रकाश टकराकर लौटता है तो इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो याद रखिएगा, प्रकाश की किरण का किसी तल से टकराकर वापस लौटना, जो मैंने आपको बताया, किसी प्रकाश की कोई किरण है वो किसी भी वस्तु से किसी भी तल से टकराकर वापस लौट रही है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। वस्तुओं को देख पाना इसीलिए संभव होता है, वस्तुओं को देख पाना इसीलिए संभव होता है, किस वजह से? प्रकाश के परावर्तन की वजह से। चलिए, शीशे में अपना चेहरा हम परावर्तन के कारण देख पाते हैं। शीशे में हम अपना चेहरा प्रकाश के परावर्तन के कारण देख पाते हैं। कैसे? देखिएगा, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए कि ये शीशा है ना, ये आपको दिख रहा होगा। मान लीजिए शीशा है, अभी शीशे की बात करेंगे, जिसे हम आईना कहते हैं, जिसे हम दर्पण कहते हैं। अब मेरे ऊपर प्रकाश पड़ा, मेरे ऊपर प्रकाश पड़ा, मुझसे टकरा के प्रकाश कहाँ जाएगा? दर्पण की ओर जाएगा। तो दर्पण मुझे क्या दिखाई देगा? अपना प्रतिबिंब दिखाई देगा, क्योंकि वो दर्पण में जाएगा और टकरा के वहाँ से भी लौटेगा। जो प्रकाश मुझ पे पड़ा, मुझसे टकरा के दर्पण पे गया और दर्पण से टकरा के लौटा। तो मुझसे टकराया पहले, तब भी परावर्तन हुआ, टकराने के बाद दर्पण पे गया, मिरर पे गया और वहाँ से टकरा के भी लौटा। इसीलिए मुझे अपनी इमेज किस में दिखाई दी? दर्पण में दिखाई दी। तो हम दर्पण में अपनी इमेज देख पाते हैं, किसकी वजह से? प्रकाश के परावर्तन की वजह से देख पाते हैं। वस्तुओं को देख पाते हैं, उसकी वजह भी क्या? प्रकाश का परावर्तन। अब देखिए दर्पण क्या होता है। दर्पण क्या होता है?
चिकनी व एक और पॉलिश युक्त सतह। कैसी सतह है? चिकनी है और उसके एक और क्या है? पॉलिश है। क्या कहलाती है? दर्पण। जब भी आपने कोई दर्पण देखा होगा, मिरर देखा होगा, अगर मिरर फ्रेम में है तो आपने कभी ना कभी मिरर को फ्रेम से बाहर देखा होगा। जब भी कोई मिरर आईना टूट जाता है तब आपका टुकड़ा देखते होंगे, तो एक तरफ चिकनी सतह होती है और एक तरफ पॉलिश होती है। तो ऐसी सतह जो चिकनी है, जिसके एक तरफ पॉलिश है, उसे क्या कहते हैं? हम दर्पण कहते हैं या मिरर कहते हैं। तो वही लिखा हुआ है कि चिकनी व एक और पॉलिश युक्त सतह दर्पण कहलाती है। दर्पण दो प्रकार के होते हैं। दर्पण आपके दो प्रकार के होते हैं। पहला समतल दर्पण, और समतल दर्पण ही आपका आईना होता है, जो आपका प्लेन मिरर होता है। समतल दर्पण को इंग्लिश में कहेंगे प्लेन मिरर, वही आपका आईना होता है। ये मैंने आपका समतल दर्पण बना रखा है। देखिएगा, ये आपका कांच का एक टुकड़ा है, इसके इस साइड में पॉलिश है। ये जो आप देख रहे हैं, ये तिरछी लाइनें जो खींची गई हैं, इसका मतलब इधर पॉलिश है और अपना चेहरा आप इस साइड देखेंगे, क्योंकि बैक साइड में पॉलिश है। तो पहला दर्पण कैसा हो गया? समतल दर्पण, प्लेन है ना। दूसरा दर्पण कैसा होगा? गोली दर्पण, इसे कहते हैं स्फेरिकल। स्फेरिकल मिरर कहते हैं, ठीक है ना। गोलीय दर्पण है ना। गोली दर्पण दो तरह का होगा। एक तो ऐसा होगा, इधर पॉलिश होगी और इधर क्या होगा? परावर्तक सतह। परावर्तक सतह का मतलब क्या है? देखिए, जैसे आपके सामने मान लीजिए ये आपके पास दर्पण है और इधर पॉलिश हो रही है, तो किरण टकरा के यहाँ से लौट के आएगी वापस। अगर आप उसको उल्टा कर दें, पॉलिश वाली सतह कर दें, तो यहाँ से टकरा के लौट के नहीं आएगी, आपको इमेज नहीं दिखाई देगी। तो क्या होगा? आपका जब दर्पण होगा तो इसके इधर पॉलिश है और इधर पॉलिश नहीं है। तो जिधर पॉलिश नहीं है वहीं तो आपका चेहरा दिखाई देगा। तो जिधर पॉलिश नहीं है उसे कहते हैं परावर्तक सतह। जिधर पॉलिश नहीं है दर्पण पर उसे कहते हैं परावर्तक सतह, और जिधर पॉलिश है उसे परावर्तक सतह नहीं कहते, क्योंकि चेहरा देखने के लिए हम परावर्तक सतह को अपने सामने रखते हैं, पॉलिश वाली सतह को पीछे रखते हैं। अब देखिएगा, दूसरा दर्पण कौन सा बता रहा हूँ मैं आपको? गोली दर्पण। गोली दर्पण एक तो ऐसा होगा जिसमें परावर्तक सतह गोल तो है लेकिन धसी हुई है। परावर्तक सतह कैसी है? अंदर धसी हुई है। एक आपका दर्पण ऐसा होगा, गोली दर्पण। देखिएगा, इसमें पॉलिश पीछे की तरफ है, परावर्तक सतह कैसी है? धसी हुई। इसमें ये भी गोली है, ये भी गोल है, ये भी गोल है। इसमें परावर्तक सतह पीछे है और परावर्तक सतह आगे है, और कैसी है? उभरी हुई है। इसमें परावर्तक सतह धसी हुई है और इसमें परावर्तक सतह कैसी है? उभरी हुई है। तो ये दोनों कैसे हैं? आपके गोली दर्पण हैं। इसमें ये वाला अवतल कहलाएगा, जिसमें परावर्तक सतह धसी हुई है, और जिसमें परावर्तक सतह उभरी हुई है वो उत्तल दर्पण कहलाएगा। ध्यान रखिएगा, उत्तल। और ये कैसा कहलाएगा? अवतल कहलाएगा, ठीक है ना। ध्यान से समझिएगा, जिसमें परावर्तक सतह धसी हुई है अंदर, वो तो कहलाएगा अवतल दर्पण। इंग्लिश में कहते हैं कॉनकेव लेंस। कॉनकेव है ना, कॉनकेव कहते हैं, CONCAVE। और जिसमें परावर्तक सतह, इधर तो पॉलिश है, इधर वाली सतह परावर्तक है, और जिसमें परावर्तक सतह उभरी हुई है उसे कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं, ठीक है ना। कॉनकेव और कॉन्वेक्स, ये अवतल हो गया और ये उत्तल हो गया। तो ध्यान रखिएगा, क्या लिखा हुआ है आपका कि दर्पण दो प्रकार के होते हैं। समतल दर्पण, जिसे हम आईना कहते हैं, ये समतल है। गोली दर्पण दो तरह के हो गए आपके, एक ये हो गया, एक वो हो गया। इसकी बात आगे करेंगे। देखिएगा, समतल दर्पण का उपयोग, सबसे पहली बात, समतल दर्पण क्या होता है? जिसकी सतह कैसी होती है? समतल होती है। तो आप जान ही गए हैं, यही लिखा हुआ है यहाँ पे, इस दर्पण की सतह समतल होती है। इसका उपयोग कायम करते हैं आईने में अपना चेहरा देखने के लिए। बहुरूपदर्शी, इंग्लिश में कहते हैं कीडल स्कोप। समतल दर्पण का उपयोग आपने नॉर्मल देखा होगा कि आप देखते हैं अपना रोज चेहरा देखते हैं, समतल दर्पण होता है। दूसरा जो शब्द बता रहा हूँ उसका नाम है बहुरूपदर्शी, जिसे कहते हैं इंग्लिश में कीडल स्कोप कहते हैं। आपने कहाँ देखा होगा? अगर आप किसी पुराने महल जैसे मकान में गए हों तो आपने देखा होगा कि छतों में शीशे लगे होते हैं, है ना। कई सारे शीशे लगे होते हैं, और आप जब उसमें जाएंगे तो आपकी बहुत सारी आकृतियाँ उसमें दिखाई देती हैं। आपने अक्सर मूवीज़ में देखा होगा। अगर आपने रानी पद्मावती वाली मूवी देखी होगी, पद्मावत, उसमें एक गाना है घूमर, उसमें देखा होगा कि छत में बहुत सारे शीशे लगे हैं, उसमें बहुत सारी उसकी इमेज दिखाई दे रही हैं। तो छतों में बहुत सारे शीशे लगे होते हैं और वो एक दूसरे से कई सारे एंगल पे मुड़े होते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति नीचे खड़ा है फर्श पे, उसकी बहुत सारी इमेज ऊपर दिखाई देती हैं, उसे हम कीडल स्कोप कहते हैं। इसके अलावा परिदर्शी,
परिदर्शी कहते हैं पेरिस्कोप पे। देखिएगा पुराने ज़माने में क्या होता था कि पनडुब्बी आप जानते होंगे, इंग्लिश में सबमरीन कहते हैं। पनडुब्बी पानी के अंदर चलती है ना। पनडुब्बी जो है कहाँ चलती है, आपकी पानी के अंदर चलती है। अब देखिएगा आज के टाइम में तो क्या होता है कि पनडुब्बी, जैसे मान लीजिए समुद्र का तल है ना, इस समुद्र का पानी है, पनडुब्बी यहाँ नीचे है, यहाँ पनडुब्बी है, और उसको देखना है कि यहाँ ऊपर कौन है तल पे। तो पहले क्या करते थे, एक पाइप लाते थे ऊपर, पाइप ऐसे करके, और उस पाइप में क्या होता था, यहाँ पे शीशा लगा होता था, प्लेन शीशा, जिससे कि पानी ना भर जाए। अब पनडुब्बी ऊपर नहीं आ सकती, पानी के अंदर से ही पता करना है कि ऊपर कौन है ना, कि इस समुद्र के तल पे कोई जहाज़ है, कोई नाव है या कोई और है। तो देखिएगा यहाँ से क्या होगा, यहाँ पे एक शीशा लगा होगा ऐसे करके, है ना, शीशा लगा होगा, दर्पण। यहाँ से जो भी चीज़ होगी उस पर प्रकाश पड़ेगा और टकरा के अंदर जाएगा यहाँ, और एक शीशा आपका यहाँ लगा होगा, इस जगह लगा होगा। तो यहाँ से इमेज कहाँ हो जाएगी, रिफ्लेक्ट यहाँ हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, यहाँ से यहाँ, और यहाँ पे एक बंदा बैठा होगा, वो इसको बड़े आराम से यहाँ से देख लेगा कि कोई बाहर है कि नहीं। तो जो ये डिवाइस होती है पेरिस्कोप, इसे परिदर्शी कहते हैं। और मैं इसका एक फिगर लगा दे रहा हूँ इस समय, आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, परिदर्शी देख पा रहे हैं। ये पुराने टाइम में ये देखने के लिए पनडुब्बी से कि बाहर सतह पे कोई जहाज़ या कोई नाव वगैरह नहीं है, उसका उपयोग करते थे। अब यूज़ नहीं होता, लेकिन उसमें भी इसका उपयोग समतल दर्पण का होता है। इसमें शीशे 45 डिग्री एंगल पर लगे होते हैं। देखिएगा आईने में आप जो शीशा रोज़ देखते हैं, मिरर देखते हैं, उसमें प्रतिबिंब वस्तु के आकार का बनता है। जितनी बड़ी वस्तु है उतना ही बड़ा आपका प्रतिबिंब उसमें बनेगा। हालांकि इसकी कंडीशन होती है कि जितनी वस्तु का साइज है उतने ही साइज का अपना आप इमेज देखना चाहते हैं, तो शीशे का साइज आपके साइज का आधा होना चाहिए। ये इसका इसकी एक रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन सीटेट ईवीएस के सेक्शन में सिर्फ इतना ही पूछेगा आपसे कि आईने में प्रतिबिंब कितना बड़ा बनता है। तो जितनी बड़ी वस्तु बनती है उतना ही बड़ा आपका उसका इमेज बनेगा। आईने में प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित बनता है, पार्श्व परिवर्तित बनता है, लेटरल इन्वर्स बनता है। आप शीशे के सामने खड़े हो तो आपका राइट हैंड ये होगा, आपका राइट हैंड ये होगा, तो उधर से आप देखेंगे तो उसका ये राइट हैंड होगा। यानी कि अगर आप खड़े हैं तो आप अपना हाथ चलाएंगे ना, लेकिन इमेज में आप देखेंगे तो उसका राइट हैंड उधर होगा। अब आप ध्यान से समझिएगा, आप शीशे में खड़े हैं सामने, आप ये हाथ हिलाएंगे तो आप ये हिलाएंगे तो उसका यही हिलेगा ना, लेकिन उसके हिसाब से वो ये कौन सा हो गया, उसका उल्टा हो गया ना। भाई यहाँ अगर बंदा खड़ा है, सामने उसकी इमेज बन रही है और मैं ये हाथ हिला रहा हूँ, तो यही हाथ सामने हिलेगा, लेकिन यहाँ ये मेरा सीधा हाथ है, लेकिन वो उसका उल्टा हाथ होगा। समझ रहे हैं ना बात को। जब आप इमेज में देखेंगे तो सामने अपने आप को देखें तो वो आपकी तरफ देख रहा होगा, उसका राइट उधर होगा, उसका लेफ्ट इधर होगा। आपका राइट ये है तो आप राइट हिलाएंगे तो उसका वो लेफ्ट हिलेगा, आप लेफ्ट हिलाएंगे तो उसका राइट हिलेगा। इसका मतलब क्या, इमेज कैसी हो गई है, लेटरल इन्वर्स हो गई है, पार्श्व परिवर्तित हो गई। कैसे, आपने कभी देखा होगा, आप अपना नाम लिखिए हाथ पे या कागज़ पे और शीशे में देखिए तो आपको उल्टा दिखाई देगा। आपने कभी देखा होगा कि एम्बुलेंस जब जाती है तो एम्बुलेंस के आगे क्या लिखा होता है, एम्बुलेंस उल्टा लिखा होता है ना, उल्टा। एम्बुलेंस जा रही है, एम्बुलेंस के आगे आपने देखा होगा एम्बुलेंस उल्टा लिखा होता है, सीधा नहीं लिखा होता। उसकी वजह क्या है, मान लीजिए कि एक कार आगे जा रही है और एम्बुलेंस पीछे आ रही है। एम्बुलेंस आप जानते हैं किसी गंभीर रोगी को साथ लेके जाती है, किसी बीमार को लेके जाती है, और एम्बुलेंस का हॉस्पिटल समय पर पहुंचना बहुत ज़रूरी है। अब ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है तो नॉर्मली लोग क्या हैं कि पीछे वाली गाड़ी पर ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन अगर आप वाहन चला रहे हैं और आपको अपने बैक व्यू मिरर जो लगा होता है ना, पीछे देखने का शीशा लगा होता है, उसमें अगर आपको पता लग जाए कि पीछे एम्बुलेंस है तो आप रास्ता दे देंगे। लेकिन अगर पीछे एम्बुलेंस सीधा लिखा होगा, जो पीछे कार आ रही है एम्बुलेंस, उस पर एम्बुलेंस सीधा लिखा है तो आपके शीशे में उल्टा दिखाई देगा, तो आप समझ नहीं पाएंगे यह क्या लिखा है। क्योंकि सीधा आप पढ़ लेंगे आसानी से, लेकिन उल्टा आप नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि आपकी इमेज दर्पण में कैसी हो रही है, इन्वर्स हो जा रही है। तो अगर हम एम्बुलेंस पे उल्टा एम्बुलेंस लिख दें तो सामने वाले के शीशे में कैसा दिखाई देगा, सीधा दिखाई देगा ना। इसीलिए एम्बुलेंस पे जो एम्बुलेंस है वो हमेशा उल्टा लिखा होता है। उसकी वजह क्या है कि आगे जो कार जा रही है, ये कार जो जा रही है, इसका यहाँ शीशा होगा, पीछे एम्बुलेंस उसको शीशे में दिखाई देगी, और एम्बुलेंस पे चूँकि उल्टा लिखा है तो शीशे में उसे कैसा दिखाई देगा, सीधा। और सीधा वो आसानी से पढ़ लेगा तो वो समझ जाएगा पीछे एम्बुलेंस और उसको रास्ता दे देगा। ये इसकी वजह क्या उल्टा लिखने की, क्योंकि आईने में जो मिरर है उसमें प्रतिबिंब कैसा बनता है,
पार्श्व परिवर्तित, यानी कि इमेज क्या होती है, पलट जाती है। तो इसीलिए एम्बुलेंस लिखा होता है और शीशे में एम्बुलेंस सीधा दिखाई देता है। गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं। गोली दर्पण जो होते हैं ये वाले दो प्रकार के, ये वाला बताया मैंने अवतल, है ना, अवतल दर्पण ऐसा वाला, जिसकी परावर्तक इधर तो पॉलिश है और जो परावर्तक सतह वो कैसी है, धसी हुई। और दूसरा उत्तल दर्पण, यानी कि इधर पॉलिश है और आपकी परावर्तक सतह इधर होगी, इधर आप पर रोशनी पड़ेगी और आपको इमेज दिखाई देगी। तो ये वाला अवतल, ये वाला उत्तल। अवतल दर्पण की बात करें तो क्या लिखा है, इस प्रकार के दर्पण में अंदर का गोलीय भाग, मैंने क्या बताया आपको, कौन से में, अवतल दर्पण में अंदर का गोलीय भाग ऐसे करके होगा, इधर पॉलिश हो रही होगी, जहां आपकी इमेज दिखाई देगी वो भाग कैसा होगा, धसा हुआ होगा। तो इस प्रकार के दर्पण में अंदर का गोलीय भाग परावर्तक सतह का कार्य करता है। इसमें क्या होता है, इमेज थोड़ी बड़ी दिखाई देती है, इसलिए इसका उपयोग आँख, नाक, कान के डॉक्टर द्वारा किया जाता है। आपकी आँख चेक करनी हो, आपका कान चेक करना हो, नाक चेक करनी हो, खासकर दांतों के डॉक्टर आपका उसका उपयोग बहुत करते हैं। दाढ़ी बनाने वाले दर्पण में भी इसका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें इमेज थोड़ी सी बड़ी दिखाई देती है। उत्तल दर्पण की अगर बात करें, कॉन्वेक्स, ऐसा आपके सामने बना हुआ है, ये ऐसा करके अगर ऐसे कर दूं मैं इसको, तो परावर्तक सतह इधर हो गई ना, क्योंकि इधर तो पॉलिश है। तो उत्तल दर्पण क्या लिखा हुआ, इस प्रकार के दर्पण में बाहर का उभरा भाग, जो बाहर का उभरा भाग है वो परावर्तक सतह का कार्य करता है। इसका उपयोग कहाँ करते हैं, गाड़ियों के साइड वाले शीशे में, है ना। गाड़ियों के, आप जब बाइक चलाते हो पीछे का शीशा होता है ना, तो उसे कहते हैं हम कौन सा, बैक व्यू मिरर कहते हैं, बैक व्यू मिरर कहते हैं, ठीक है ना। ये एक एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि उत्तल दर्पण का प्रयोग कायम में करते हैं गाड़ियों के साइड वाले शीशे में, और अवतल दर्पण कायम करते हैं दांतों के डॉक्टर में। ये बहुत खास बात है, दाढ़ी बनाने वाले दर्पण में इसका प्रयोग, क्योंकि चीज़ें थोड़ी बड़ी देखनी होती हैं। अवतल दर्पण थोड़ा बड़ा दिखाता है, उत्तल दर्पण थोड़ा छोटा दिखाता है। इसके क्या टेक्निकल रीज़न है, ये हम कोर फिजिक्स में बात करेंगे, यहाँ इसकी आवश्यकता नहीं है। आशा करता हूँ प्रकाश का परावर्तन आपको समझ में आया होगा। अगले वीडियो लेक्चर में हम प्रकाश के एक अन्य गुण अपवर्तन की बात करेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।